लोग के भेजे में बात समझ में नहीं आएगी। जो यहां सवाल करते हैं आगे बोल दीजिए, नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये मिस्ट्री है। आइए सुनते हैं मिस्ट्री क्या है, पढ़िए इंग्लिश। God was manifest in the एक flesh. मिनट, लिखा है गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, मतलब यीशु मसीह। सब सुन रहे हैं, मैं आखिरी इस पे आ गया, हालांकि संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। इसके पेट में हाथ रख ले। इसके पेट में जो बच्चा आया था, जिसको आप यीशु कहते हैं, ग्रीक में एस्तुस कहते हैं, आप इंग्लिश में जीसस कहते हैं, वो पेट में बच्चा शारीरिक नहीं था, वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर था। आप परमेश्वर को पूछोगे तुम पेट में कैसे, तुम होते कौन हो पूछने वाले। आप गेहूं को पूछे थे कभी, गेहूं को, यार तू डबल कैसे हो सकती है, पूछा था। फिर ये कैसे पूछ लिया जिसने गेहूं को बनाया, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। वक्त कम है, थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा। उसकी मर्जी, सब सुन रहे हैं ना। वो यीशु मसीह परमेश्वर था जो पेट में आया। लिखा है, वापस पढ़ना उस लाइन को, God was manifest in the flesh. in the flesh, मतलब परमेश्वर। ये हिंदी में नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिखा, अगला जनरेशन छाया है तो उसको ठीक करना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है God was manifested in flesh, मतलब परमेश्वर ही पेट में आया नहीं आया। क्यों? अगर परमेश्वर भाई साहब अगर डायरेक्ट आता ना, पहली बात तो देखते ही मर जाते। पूछो क्यों? इतना पवित्र है वो। हम जो यहाँ पे, अभी यहाँ पे कुछ लोग पूछ सकते हैं, डैनियल भाई, अजय भाई, आपको भी पूछेंगे, आप जूता पहन के पुलपिट पे कैसे आ गए? उनको मूर्खों को कौन समझाए कि ये पवित्र नहीं है, जो अंदर है वो पवित्र है। आप हैं मेरे साथ में? ये परमेश्वर था जो अंदर आकर बैठा है। मैं भी बीच में प्रचार कर रहा था कल के दिन कि परमेश्वर पहले रहता था अदन के बगीचे में, फिर वो पहुंचा मूसा के तंबू में, तीसरा पहुंचा सुलेमान के भवन में, अब आखिरी है और ये फाइनल है। इसके बाद सीधा टेक ऑफ है और वो है आपका शरीर। इसके अलावा परमेश्वर और कहीं नहीं रहता। और जब परमेश्वर मरियम के पेट में आया तो वो यीशु था, और वो कौन था? वो परमेश्वर था। अब परमेश्वर को पूछा गया, सब तैयार है, मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। परमेश्वर को पूछा गया ऐसा जन्म लेने का कारण क्या था? सीधा नहीं आ सकते थे, मनुष्य को बचाना था ना, तो सीधा नहीं आ सकते थे। तो ये आखिरी पाठ है, इसको सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए। एक और महिला चाहिए, शादीशुदा। लक्ष्मी आ जा, अच्छा रीटा आ जा, नहीं लक्ष्मी नहीं, क्या रीना, इधर। एक और सिर्फ नाटक है, बर्थडे खत्म हो गया, वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म हो गया, नाटक चल रहा है। गजब का आदमी है तू। आगे का बात फिर कभी बात करेंगे, है ना। ऐसा सोचिए, ये वो औरत है, मैं वापस कह रहा हूँ, नाटक चल रहा है, ठीक है। बाद में उसको कुछ घर पे जाके छेड़ना नहीं, और तू छेड़ भी नहीं सकता। ये वो औरत है जिसका नाम था हव्वा, आदम की वाइफ। फर्स्ट औरत इस पूरे प्लैनेट पर, पूरे यूनिवर्स में, जिसका नाम है इंग्लिश में ईव और हिंदी में है हव्वा। और हव्वा का मतलब है औरत। और आना समझ में, उस औरत ने एक ऐसा गलत काम किया था। शॉन जल्दी आ, एक ऐसा गलत काम, भैया आपको समझाने के लिए मैं ऊपर बुलाता हूं, नहीं तो अलग बात है। शॉन जल्दी ऊपर आ। एक ऐसा औरत ने काम कर दिया था, और वो काम था कि उसने लूसीफर को, नाटक चल रहा है, उसने लूसीफर की बात सुनी थी। और परमेश्वर ने लूसीफर से कहा, लूसीफर से, सब लोग ध्यान से सुनना, और जो लोग यहां पर है वो भी सुनिए। लूसीफर से कहा, ओके तूने इसका इस्तेमाल किया सबको पाप में डालने के लिए, मैं भी उसी का इस्तेमाल करूंगा सबको पाप से बाहर निकालने के लिए। ये वाला पॉइंट। वेट, सुनो। शैतान को मालूम नहीं था कि आज से 2000 या 4000 साल के बाद में परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा। उसने सोचा कि मैंने औरत के अंदर वो बीज डाल दिया है जिसके द्वारा, बाप रे बोल दूं, सब थोड़ा बर्दाश्त करना, जिसके द्वारा जल्दी से बच्चे को लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ, मम्मी आप बच्चे के साथ में आओ, जल्दी लेकर 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 आओ। ऐसा बीज बो दिया। बड़े ध्यान से सुनना, ऊपर आइए, आराम से आइए, गिरना नहीं। हाँ, इसका पति कौन है? नहीं है। बड़े ध्यान से सुना, सब नाटक चल रहा है, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनना, उस औरत के अंदर वो बीज डाल दिया। बहुत ध्यान से सुनना भैया, जो लोग पहली बार आए, उस औरत के अंदर वो बीज डाल दिया कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो पाप नहीं होगा। आप नहीं समझे अभी भी, ये बच्चा पापी है।
क्या हुआ? यस, जब तक फल नहीं खाया था, मुझे पता है ऐसी बातें जल्दी हजम नहीं होती, लेकिन सच तो सच है, सच तो सच है। ये बच्चा जो पैदा हुआ है ना, अभी आप लोग जो बच्चा पैदा करोगे ना भविष्य में, वो भी, और मुझे ऐसे मत देखो, टी शर्ट सिर्फ सफेद है, मैं भी जब पैदा हुआ था, मैं भी, अरे ये बात समझ में, ये बच्चा चाहे हिंदू का हो, ये बच्चा चाहे मुस्लिम का हो, यहूदी का हो, किसी भी कौम का हो, बशर्ते इंसान का बच्चा हो, वो पैदा होगा पाप में। ये करामत किसकी है? थोड़ा पीछे, लूसीफर, शैतान की। शैतान ने कहा, सब सुन रहे ना भैया, शैतान ने कहा क्योंकि तुमने औरत का इस्तेमाल, हाथ ऊपर उठा लो, औरत का इस्तेमाल किया है पूरे जगत को पाप में डालने के लिए, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, मैं भी औरत का इस्तेमाल करूंगा उनको पाप से बाहर निकालने के लिए। वचन वापस पढ़ना, वचन वापस पढ़ना। आप जितने यूट्यूब पे जिसका मैंने नाम लिया है, मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि उन तक मैसेज पहुंचे। अब फिर कभी बात करूंगा लूका 19:27, जहां पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया था उस आदमी से, राहुल आर्या से, कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे शत्रुओं को लाओ और मेरे सामने घात करो। मूर्खों, अब तुमको कौन समझाए? और साथ ही साथ में जो तुम बाइबल डिबेट करते हो, उनको भी कहना चाहता हूं कि बाइबल को ठीक से पढ़ा करो। लूका की किताब 19:11 से पढ़ो, वहां यीशु नहीं है, वो किसी राजा की बात कर रहा था। वो राजा था जिसने कहा कत्ल करो, यीशु नहीं। बात समझते नहीं है, पढ़िए इसको जी, उसी को इंग्लिश में बोला बेटा जी। And without controversy, सुनिए ध्यान से, विदाउट कंट्रोवर्सी, great is the mystery of ग्रेट इज द मिस्ट्री। तो ये क्या है? सब लोग बोलो मिस्ट्री। भैया क्या है ये मिस्ट्री? बात करिए, पुराने लोग बात करिए, ये क्या है? मिस्ट्री, रहस्य। ये गंभीर बातें हैं, ये रहस्य की बातें हैं। हुआ तब, पूछ रहे हो अब नहीं समझ में लगता है। ये घटना जो हुआ था ना इस दोनों का, ये तब हुआ था, पूछ रहे अब कैसे समझ में आएगा? तब की भाषा अलग थी, अब की भाषा अलग है। वहां बाइबल नहीं थी, अब यहां पर बाइबल है। वहां लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, अब होती है। अब कौन किसको समझाए कि घटना कैसे पड़ी थी? इसलिए लिखा है कि ये रहस्य है। जितना बताया गया है उतना करो। बस में बम रखा है तो उतरो। अब ये मत पूछो कि बस वाला जिसने न्यूज दिया वो आदमी कहां है, पहले अब जान बचा भाई। बाद में पूछेंगे ना ऊपर जाकर पेट में बच्चा आ कैसे सकता है। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी पहले ये पूछने की, जिसने घड़ा बनाया, घड़ा समझते हैं मटका, जिसने घड़ा बनाया है, कुमार को पूछ रहे, बर्तन खुद पूछ रहे कुमार को कैसे बनाया मेरे को, तेरी हिम्मत है पूछने की? हद होता है यार। भाई साहब आप समझ रहे, जो मट्टी का घड़ा है ना, वो खुद पूछ रहा है कुमार से, मेरे को ऐसा क्यों बनाया? चुपचाप बनाया, पड़ी रहे। अरे ये बात समझ में, अगर उसने सूरज निकाला ना, हर